हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो 60 डेज़ टारगेट सीरीज़ का आज डे 4 है। तो यह टारगेट 25 अप्रैल 2024 यानी कि थर्सडे के लिए है। तो जो भी टारगेट मिलेगा आपको उसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। तो देखते हैं आज हमें क्या करना है। तो सबसे पहले इंग्लिश, तो इंग्लिश में वही टारगेट आपको कंप्लीट करना है, यानी कि सबसे पहले आपको वोकैब याद करनी है, 20 सिनोनियम, 20 ईडियम फ्रेज और 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अभी मैंने स्पेलिंग वगैरह नहीं दी, उसको धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे 20 दिया है, अगर किसी की कैपेसिटी 25 है या 30 है, वो अपने अकॉर्डिंग इसको बढ़ा सकता है। जितना ज़्यादा आप याद करोगे उतना आपके लिए फ़ायदे में रहेगा, ठीक है। ये कहाँ से याद करनी है? प्रीवियस ईयर बुक कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। बात करते हैं ग्रामर की, तो ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे एरर बहुत आते हैं, ठीक है। तो इसके एरर प्रैक्टिस करने हैं तरुण ग्रोवर सर की वीडियो से या नीतू मैम की बुक से, या जो भी आपके पास बुक है, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, साथ के साथ जो भी रूल आपको लगता है कि मैं बार बार भूल रहा हूँ, ठीक है, द परसेंटेज, द नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, या जो भी आपको लगता है कि कुछ स्पेशल रूल है जिनको मैं बार बार भूल रहा हूँ, उनको नोट डाउन करना है, उनको ही रिवाइज करना है एग्जाम से पहले। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक पैसेज, एक क्लोज टेक्स्ट, ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस ईयर, किरण या पिनेकल। अगर आपको लगता है कि मुझे पैसेज समझ में नहीं आता या मन नहीं करता आपको, तो आपको क्या करना है, जैसे कि गूगल हो गया या जो भी आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चाहे न्यूज़पेपर हो या बुक हो, आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक ही पढ़ने हैं, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, चाहे स्पोर्ट हो, बॉलीवुड हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि मैं पढ़ सकता हूँ, ठीक है, जिसमें इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो, यानी रीडिंग हैबिट बनानी है, जो कि टियर 2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीपीओ के लिए। और इंग्लिश में जितने भी पैसेज और क्लोज टेस्ट हैं, उसमें अंडरस्टैंडिंग अगर आपको अच्छी करनी है तो इसके लिए रीडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा बोरिंग काम है जो हिंदी मीडियम से है या जिनको रीडिंग अच्छी नहीं लगती, लेकिन करना पड़ेगा, ठीक है, अगर इंग्लिश में स्कोर बढ़ाना है, क्योंकि ग्रामर एक टाइम पे सभी की ठीक हो जाती है, ठीक है। एवरेज से जो एवरेज स्टूडेंट है उनकी इंग्लिश ठीक हो जाती है ग्रामर पढ़ने से, ठीक है, लेकिन वो कैब जो है वो याद करनी पड़ेगी। पर उसके बाद जो अंडरस्टैंडिंग है वो कहीं ना कहीं आपकी डेली प्रैक्टिस पे डिपेंड है, ठीक है। बात करते हैं मैथ की, तो मैथ का वही सेम टारगेट आपको क्या करना है। आज 4th डे है, तो जो वीडियो थी अभी तक आपने 9 घंटे की वीडियो कंप्लीट कर ली होगी, तो आज फिर दोबारा 3 घंटे की वीडियो कंप्लीट करनी, यानी टोटल 12 घंटे की वीडियो आज कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप भूतेश सर की वीडियो से कर रहे हो तो, अगर आप अपने किसी फेवरेट टीचर से कर रहे हो तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप अपने नोट्स रिवाइज कर रहे थे तो आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है 2020 से 2023 तक के। सबसे पहले सीपीओ के क्वेश्चन करने हैं, फिर उसके बाद सीजीएल के। अगर आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले सीएचएसएल फिर सीजीएल, ठीक है। यानी सीएचएसएल और सीपीओ जिस एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हो उसके पूरे क्वेश्चन करने हैं, लेकिन सीजीएल के सिर्फ आपको 2023 के या 2022 के ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इतना ही कर पाओगे, 60 दिन है, हर एक चीज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको चीज़ें और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझनी है, ठीक है। अब बात करते हैं जीके की, तो जीके में स्टैटिक टॉपिक आगे बढ़ाने से पहले जो भी अभी तक आपने 3 टॉपिक पढ़े उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। तीनों टॉपिक एक दिन में रिवाइज करने का मतलब ये है कि आपने अभी सर्किल किया होगा कि कौन कौन सी चीज़ आप बार बार भूल रहे हो, ठीक है। ये टॉपिक मैं बार बार रिवाइज कराऊंगा क्योंकि लिमिटेड टॉपिक्स हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएंगे और यही तुम्हें याद नहीं हो पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक टॉपिक आज पढ़ लिया फिर ऐसे बदलते बदलते 60 दिन में 60 टॉपिक करेंगे, लेकिन याद नहीं रह पाएगा। लेकिन मैं वही टॉपिक कराऊंगा जो बार बार जिनसे क्वेश्चन आते हैं और आपको वही रिपीट करने हैं, ठीक है, मतलब रिवाइज करने, ठीक है। तो रिवाइज करने अच्छे से यही टॉपिक जो आप बार बार टॉपिक भूल रहे हो, मतलब कि पॉइंट भूल रहे हो। पॉलिटी में क्या करना है, सीएम एंड गवर्नर, सेंटर एंड स्टेट रिलेशन, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। ये 4 टॉपिक हैं जिनको अच्छे से समझना है, रीड करना है, इनके बारे में जानना है और इनके ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर बुक से, पिनेकल, किरण या ब्लैक बुक, जो भी आप बुक यूज़ कर रहे हो, ठीक है। पढ़ना कहाँ से, या तो आपके पास नोट्स होंगे अगर आपने कहीं से पढ़ा होगा, या आपके पास ल्यूसेंट की बुक होगी, या आपने कोई यूट्यूब चैनल फॉलो किया होगा। कोई भी यूट्यूब चैनल आप फॉलो कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। परमार एसएससी की मैराथन भी फॉलो कर सकते हैं, जीवी विट मूवर की भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग टीचर हैं, ठीक है, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर का कोई टास्क नहीं है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैं परमार एसएससी की टारगेट सीरीज़, यानी कि एक तरीके से जो जीके की सीरीज़ चल रही है उसको फॉलो करना चाहता हूँ, जिसमें कि बायो से स्टार्टिंग, मतलब बायो से स्टार्ट हो रहे हैं चैप्टर, ठीक है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको अपने अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का आज लास्ट डे है, तो इसको आज कंप्लीट कर लेना। फुल मॉक में आज का टारगेट ये है कि आज एक फुल मॉक लगाना है। अगर आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हो तो आपको क्या करना है, जो भी सीपीओ का 2023 का प्रीवियस ईयर मॉक है वो आपको लगाना है। इसमें मैंने कोई स्पेसिफिक डेट इसलिए नहीं दी, क्या पता अगर मैं सेकंड शिफ्ट का दूँ तो क्या पता किसी ने लगा रखा हो, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है। अगर आपने 2023 के सभी सोल्व किए हैं तो प्रीवियस ईयर बेस्ड जो मॉक नए हैं वो आपको सोल्व करने हैं। सीएचएसएल में क्या करना है, 2023 के ही आपको मॉक प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको लगता है कि मैंने 2023 के सभी कर लिए तो जो भी मॉक है 1, 2, 3 जो टेक्स्ट बुक के मॉक होते हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो जो फुल मॉक मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगा वो आपको अपने अकॉर्डिंग करने हैं, ठीक है।
क्योंकि सब ने अलग अलग तरीके से, कोई बीच में से मॉक लगा देता है 2022 के भी, कोई 2023 के भी, तो आपको अपने अकॉर्डिंग करनी है। पर पहले क्या करना है, रिवर्स में चलना है, 2023 फिर 2022, या इसके अलावा जो मॉक में मतलब जो टेक्स्ट बुक में मॉक आते हैं सिर्फ वही आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये 3 पे ही फोकस करना है फिलहाल, ठीक है। इसके बाद कितना भी स्कोर आए वो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है, अपने वीक टॉपिक अलग से नोट डाउन करने हैं। जितना अच्छे से आप एनालिसिस करोगे और अपने वीक टॉपिक पहचानोगे और उस पर वर्क करोगे, उतना जल्दी ही आपका स्कोर बढ़ेगा। अगर आपको लगता है कि सिर्फ मैं मॉक प्रैक्टिस करूँगा अल्टरनेट डे और उसका एनालिसिस नहीं करूँगा, मैं बहुत सारे मॉक लगा लूँगा तो मेरा स्कोर बढ़ जाएगा, तो नहीं बढ़ेगा। थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है, लेकिन आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा। स्कोर बढ़ाना है तो आपको यही करना पड़ेगा, एनालिसिस करके वीक टॉपिक पे फोकस करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी, ठीक है। 90% स्टूडेंट हैं जिनकी कंसिस्टेंसी ही नहीं बन पाएगी, ठीक है। उनको लगेगा कि मैं बहुत पढ़ लिया, या 4-5 दिन थोड़ा जोश रहेगा, फिर मोटिवेशन डाउन हो जाता है, ठीक है। तो आपके पास एक मतलब वाई होना चाहिए कि रीज़न, सॉलिड रीज़न होना चाहिए कि क्यों मैं तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। इस बार 4000 प्लस वैकेंसी हैं। कट ऑफ जब 4000 यानी कि 4300 थी, ठीक है, तब कट ऑफ 285 के अप्रोक्स थी, ठीक है, जो यूआर की लास्ट कैटेगरी की मतलब जो लास्ट कट ऑफ थी। लेकिन डे बाय डे कट ऑफ बढ़ती जा रही है। अभी आपने देखा है 2023 में जो कट ऑफ थी वो भी लास्ट यूआर की 315 थी। अगर आप इसमें चांस खो देते हो, जो आगे वैकेंसी आएंगी वो कम आएंगी, तो उसमें इससे भी ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। तो इसका मतलब ये कंपटीशन काफ़ी बढ़ेगा, इसलिए अपना टाइम वेस्ट ना करके एफर्ट्स लगाओ, ठीक है। कंसिस्टेंट रहो और मेहनत करो, ठीक है। बाकी अगर कोई भी डाउट आपको लगता है कि मुझे पूछना है तो आप जो पक्की विद शुभम टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। पर्सनली इंस्टाग्राम पेज पे भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपको अच्छी लग रही है टारगेट सीरीज़ तो लाइक करो, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि हाँ जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ तुमको समझ में आ रही है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट बताओ कैसे लग रहे हैं टारगेट, और सच में स्कोर बढ़ रहा है या डायरेक्शन मिल रही है या नहीं, ठीक है।